नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को आज इस वीडियो में बताया हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एवं एसीटोन बनाने की विधियां। यानी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड का हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और क्या है बेंजल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां बताने वाला हूं, जो कि क्लास 12 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं बताने चाह रहा हूँ। इसमें आप लोग पहला तरीके से बनाओगे, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से जो है आप लोग का क्या बनेगा, एल्कोहलों के यानी मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल जो भी ले लीजिए, यानी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से आप लोग का बेंजल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है और एल्डिहाइड बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो आज मैं तीन चीज बनाना बताऊंगा, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड के अंदर देखो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो भी बना सकते हो, C2H5 का ऑक्सीकरण करके आप बना सकते हो, C6H5CH2OH यानी बेंजल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग बना सकते हो, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आप लोग क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन जो भी एक कोई एक बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इस प्रकार लिखा हूं, ये हमारा जो पहला है, इसमें एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से आप लोग क्या क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। ठीक है, तो आइए एल्डिहाइड। ठीक है, तो CH3OH का आप लोग को ऑक्सीकरण करा के, ठीक है, CH3OH का आप लोग को ऑक्सीकरण करा के जो है क्या बनाना है, यानी मेथिल एल्कोहल होता है, CH3OH जो होता है मैथिल एल्कोहल यानी मेथेनॉल, IPSC नेम होगा। ठीक है, यानी मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण अगर तीर पर हो और वो अगर तीर पे हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कहीं जुड़ेगा और हाइड्रोजन जल निकलेगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, जल का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा हम लोग जो है एल्डिहाइड बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखेंगे। ऐसे कम से कम 6-7 है, तो आप लोग 6-7 विधियों द्वारा एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कीटोन बना सकते हो। तो मैं 6 के सातों बताऊंगा। हमारा पहले के अंदर है 1 2 3 4, यानी एल्कोहल है, सभी एल्कोहल है, एल्कोहल को ऑक्सीकरण से आप लोग का एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। तो आइए देखते हैं, मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग को फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, आप मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यानी आप लोग ऑक्सीजन को जोड़ो और जल को निकालो, तो जल को इसी आगे निकाल दो, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना है तो जल निकाल दो, एक एच एक को पकड़ लो, एक एच पकड़ो, एक एच पकड़ो, एक हो, यानी H2O निकाल दो इसमें से। ठीक है, H2O निकाल दीजिए आप लोग। आप लोग क्या करोगे इसमें, एल्को जो है, मैं इधर से लाल मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए आप लोग प्लस में लगा दिया, और इधर से आप लोग क्या करोगे, पहले H2O निकाल दोगे। ठीक है, तो एल्को H2O निकल गया, आप लोग आप जो जो बचा है वो लिख दो। यानी फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र हमारा होता है CHO, यानी इसमें से 2 H निकल गया, एक O निकल गया, 2 H निकल गया, एक O, यानी कितने H बचे हमारे, कितने H बचे हैं, एक H यानी 2 H बचे हमारे। ठीक है, ठीक है, 2 H बचे हैं। ठीक है, और एक C बचा है, एक C बचा है। ठीक है, और एक O जुड़ेगा तो SCHO। तो हमारा क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और ये हमारा क्या होता है, वाटर। ठीक है, और इसका नाम क्या था, मेथिल अल्कोहल, यानी IPSC नेम होगा इसका मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हमारा तो फॉर्मल्डिहाइड इसमें बन चुका है। फॉर्मल्डिहाइड माने एल्डिहाइड के अंदर होता है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपिलडिहाइड, ब्यूटेनॉलडिहाइड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड पहला बन चुका है। तो आप लोग देखेंगे एल्डिहाइड, C2H5OH जो होता है एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, C2H5OH जो होता है हमारा एथिल अल्कोहल होता है, जिसका IPSC नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, जिसका IPSC नाम क्या होता है, एथेनॉल। तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से आप लोग का क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, C2H5OH, और तीर पर हमारा O है। ठीक है,
तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमारा क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये हमारा C2H5OH और तीर पर O है, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा और जल निकलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, इस C2H5OH में से क्या निकाल दोगे, जल निकाल दोगे। तो जल निकाल दीजिए, यानी इधर से H2 निकाल दीजिए, एक O निकाल दीजिए। ठीक है, H2O निकाल दीजिए। आप लोग क्या करोगे, आप लोग H2O क्या करोगे, निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे। ठीक है, H2O निकाल दोगे, दो H निकाल दोगे, एक O, दो H निकल गए, इधर हमारा कितना H बचा, मतलब कितना H बचा, इधर 3H बचा। ठीक है, आप लोग पता है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो आइए क्या क्या हमारा बचा है। ठीक है, इधर क्या बन गया, H2O निकल गया। ठीक है, C2H5OH तीर पर O है। ठीक है, तीर पर क्या है, O है ना। अब आप लोग क्या क्या बचा है। ठीक है, एक इधर C2H5OH, ठीक है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, इधर O है। इतना है कि नहीं, पहले आप लोग बताइए, इतना है कि नहीं, है ना। और अब आपको क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO बनता है। ठीक है, यानी देखिए आप लोग C2 है, इधर भी C कितना है, 2 है। ठीक है, और हमारा H3 इधर बचा, तो H3 है, एक H बचा था, एक H, और जो O था O तो इसमें जाके जुड़ेगा, तो O इधर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अल्कोहल बनेगा। और जो पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ये हमारा इस दोनों जब क्रिया करेंगे तो ये जो इसमें से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको उपस्थिति होना जरूरी। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, C6H5 हमारा क्या होता है, बेंजेल क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये हमारा C2H5OH और तीर पर O है, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा और जल निकलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, इस C2H5OH में से क्या निकाल दोगे, जल निकाल दोगे। तो जल निकाल दीजिए, यानी इधर से H2 निकाल दीजिए, एक O निकाल दीजिए। ठीक है, H2O निकाल दीजिए। आप लोग क्या करोगे, आप लोग H2O क्या करोगे, निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे। ठीक है, H2O निकाल दोगे, दो H निकाल दोगे, एक O, दो H निकल गए, इधर हमारा कितना H बचा, मतलब कितना H बचा, इधर 3H बचा। ठीक है, आप लोग पता है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो आइए क्या क्या हमारा बचा है। ठीक है, इधर क्या बन गया, H2O निकल गया। ठीक है, C2H5OH तीर पर O है। ठीक है, तीर पर क्या है, O है ना। अब आप लोग क्या क्या बचा है। ठीक है, एक इधर C2H5OH, ठीक है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, इधर O है। इतना है कि नहीं, पहले आप लोग बताइए, इतना है कि नहीं, है ना। और अब आपको क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO बनता है। ठीक है, यानी देखिए आप लोग C2 है, इधर भी C कितना है, 2 है। ठीक है, और हमारा H3 इधर बचा, तो H3 है, एक H बचा था, एक H, और जो O था O तो इसमें जाके जुड़ेगा, तो O इधर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अल्कोहल बनेगा। और जो पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ये हमारा इस दोनों जब क्रिया करेंगे तो ये जो इसमें से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको उपस्थिति होना जरूरी। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, C6H5 हमारा क्या होता है, बेंजेल, C6H5 बेंजेल, CH2OH यानी अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल इसका नाम होता है। ठीक है, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड इसका नाम होता है, एसिटाल्डिहाइड इसका नाम क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम दोस्तों C6H5 का नाम होता है बेंजील, और CH2OH का नाम होता है अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल इसका नाम कर दो, हमारा अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल इसका नाम। तो अब हम लोग को बेंजील अल्कोहल का क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। ठीक है, यानी आप लोग को H2O निकालना है और O को इसमें जोड़ना है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो जल निकलेगा, इतना जान लीजिए आप लोग। ऑक्सीजन तीर पर है तो ऑक्सीजन जोड़ोगे तो जो इधर है उसमें से जल निकालोगे। ठीक है, तो आप लोग आइए निकालिए जल। ठीक है, तो आप लोग पता है C6H5OH, इधर C6H5CH2OH यानी ये हमारे बेंजील अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग का बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजील अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, पहले आप लोग H2 ये इतना निकाल दीजिए। ठीक है, इस इतने को निकाल दीजिए। ठीक है, इतने को निकाल दीजिए, H2O निकल गया हमारा। इधर देखिए आप लोग
H2O जो है हमारा निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, अब आप लोग क्या क्या बचा है, ठीक है इधर देखिए, ठीक है H2O निकल गया हमारा, C6H5, ठीक है, और और इधर देखिए बेंजल डिहाइड यानी क्या होता है, इधर हमारा क्या बेंजल अल्कोहल है, इधर ऑक्सीकरण, ठीक है, और इधर हमारा जो है जल निकल चुका है, ठीक है, जल जो होता है निकल चुका है। अब आप लोग को क्या पता है, CHO हमारा मतलब बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, बेंजल डिहाइड, यानी इतने को आप लोग निकाल चुका है, यानी जल निकाल दिए, तो C6H5 मतलब C6H5, C का C, H का H, और O जो है तीर पे, वो तो इसमें जाएगा जुड़ेगा, तो यानी किसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, इसका क्या नाम होता है, वाटर, यानी बेंजल डिहाइड और वाटर, यानी बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग को बेंजल डिहाइड और वाटर बनता है। ठीक है, तो आप लोग को आइए चौथा देख लेते, तो हमारा अल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे भी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन और बेंजल डिहाइड बनाना। ठीक है, तो हमारा पहला खत्म हो रहा है। ये हमारा इस इतने को आप लोग क्या कहते हो, इस इतने को आप लोग कहते हो आइसो। ठीक है, इस इतने को आइसो कहते हो। और देखिए कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, तो आप लोग का आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और इधर ओ हमारा आप लोग पता होना चाहिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटोन बनता है। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटोन बनता है। तो आप लोग पहले क्या करोगे, इतने में से जल को निकालोगे, तब ना वो जोड़ोगे, ऑक्सीजन को जोड़ना, जल का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो जल निकलेगा इतने में से, तो जल को निकाल दीजिए, इतने को पकड़िए। ठीक है, ये 2H है, एक O यानी H2O हमारा जल का सूत्र होता है, तो H2O निकल गया है, निकल गया कि नहीं। और आपका क्या क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O, ये जो एक बॉन्ड इसमें H निकलेगा, तो C और O के बीच हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एक C से इधर CH3 चिपका दीजिए, इधर CH3। ठीक है, यानी इस इतने को इधर ले गए, इतना ले गए। ठीक है, अरे कीटोन का तो ये होता है हमारा ये वाला हिस्से, तो ये दोनों से CH3 जुड़ गया, और C डबल बॉन्ड 2H निकल के बाहर आ गया, यानी 2H एक को निकल के बाहर निकल गया, यानी हमारा एसीटोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोन, एसीटोन और वाटर बनता है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है आप लोग का, एसीटोन बनता है। ठीक है, तो हमारा ये पहला रिएक्शन खत्म हो चुका है, यानी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड और कीटोन कैसे बनाओगे, तो इस तरीके बनाओगे। हमारे सभी अल्कोहल के इन सभी का ऑक्सीकरण करा के आप लोग फॉर्मल्डिहाइड बना लिए, एसिटल डिहाइड बना लिए, बेंजल डिहाइड बना लिया और एसीटोन बना लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे विधियां में चलेंगे, यानी 6 विधियां हैं, हमको सभी को देखना है। ठीक है, एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, कीटोन बनाने का हमारा पहला विधि खत्म हो गया अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। अब हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आप लोग फॉर्मल्डिहाइड का क्या बोलते हैं इसको, बेंजल डिहाइड और कीटोन कैसे बनाओगे। तो आइए इसको मैं रफ करके दूसरा लिख के इधर पे क्या लिखूंगा, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आप लोग एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, कीटोन कैसे बनाओगे। इसके लिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ, तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड और एसीटोन बनाने की दूसरी विधियां अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, पहला हम लोग देखना अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा आप लोग मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन, बेंजल डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करोगे। हम लोग आज क्या देखेंगे, अल्कोहलों का हाइड्रोजनीकरण द्वारा दूसरे विधि में एल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, एसीटोन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हम लोग इस अल्कोहल लिए CH3OH, C2H5OH, C6H5CHO लिए हैं। ठीक है, इतना लिए हैं, और इधर आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिए हैं, सब अल्कोहल लिए हैं। अब आप लोग को भी हाइड्रोजनीकरण क्या का मतलब क्या होता है, इन सभी में से आप लोग को हाइड्रोजन को निकालना है। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है इन सभी अल्कोहलों में से आप लोग को क्या करना है,
हाइड्रोजन को निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। पर उपस्थिति कहाँ करना है, कॉपर की जाली पर एक क्रिया करना है 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की जाली पर होगा यहाँ, ठीक है। एल्कोहलों भी हाइड्रोजनीकरण मानव, इन सभी एल्कोहलों में से आप लोग को H2 मतलब हाइड्रोजन जो उसको कहते हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड बन गएगा, एसिटल जो भी बना रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग दूसरा जल्दी से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं, ठीक है। इधर देखिए CH3OH और इधर कॉपर की जाली 300 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग यहाँ से 2H को निकालिए, ठीक है। 2H को निकाल लीजिए, यानी ये जो इधर H3 है इसमें से 2H निकालूंगा, यहाँ एक H बचेगा, ठीक है। तो 2H को आप लोग पहले निकाल लीजिए। तो इधर 2H निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अभी हाइड्रोजनीकरण कराना किसका, अल्कोहलों का। तो अल्कोहल निकल गया, सॉरी हाइड्रोजन निकल गया। हमारा क्या बचा है, HCHO बचा है कि नहीं। इधर देखिए HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया कि नहीं। इधर देखिए तो H बचा है कि नहीं, H बचा, C बचा है कि नहीं, C बचा है, H बचा है, ओ यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया किसके, मेथिल अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बना गया हमारा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये हमारा क्या, वाटर। ये हमारा क्या है दोस्तों, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। ये लोग नाम आप लोग IPSC सब याद करने नाम। अल्कोहल, इसका IPSC नाम मेथेनॉल होता है। एक कार्बन मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड NOH माने ऑल, मेथेनॉल, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। C2H5OH उपस्थिति कॉपर की जाली पर करना है 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या प्राप्त होगा आप लोग का, एथिल अल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एसिटल्डिहाइड बनता है। तो आप लोग करना क्या है, हाइड्रोजनीकरण यानी H2O निकालना है, सॉरी H2 निकालना, हाइड्रोजनी यानी हाइड्रोजन को अलग करना है। तो आप लोग यहाँ से जो H5 है, इस H5 में से आप लोग 2H को निकाल लो, तो हमारा क्या बचेगा 3H। तो पहले हाइड्रोजन निकल गया, इधर देखिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। आप लोग क्या क्या बचा है, ठीक है। C2 बचा है, ठीक है। इधर पहले बताइए, ये निकल गया है, निकल गया, ठीक है। C2H5OH है, ठीक है। और हमारा कॉपर की जाली, ठीक है। ये हमारा क्या, कॉपर की जाली है, ठीक है दोस्तों, कॉपर की जाली है। तो आप लोग का इसको इस प्रकार लिखिए, आप लोग CH3 लिख सकते हैं, CHO लिख सकते हो, CH2OH इस प्रकार तो लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप लोग ये बताइए। एल्कोहल को, एल्कोहल जो हमारा है ये C2H5 है, तो एक दो C हो गया, और H3 H2 कितना हो गया, H5 हो गया। OH एल्कोहल को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो। तो मैंने इस प्रकार लिखा और इस H2 को निकाल लिया, यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा हमारा बचा क्या है, CH3 बचा है, और क्या बचा, C बचा है, और OH बचा यानी HO। यानी आप लोग का जो दोस्तों एथिल अल्कोहल के भी हाइड्रोजनीकरण द्वारा आप लोग का बेंजल क्या बनता है दोस्तों, एसिटल्डिहाइड बनता है। हाँ, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। हाइड्रोजन बनता है दोस्तों। मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोग पीछे, आप लोग केवल चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आप लोग का दूसरा समझ में आया कि नहीं, पहले कमेंट करिए आप लोग। दूसरा समझ में आया तो अच्छी बात है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल आप लोग कुछ नहीं करना है, इसमें H2 निकालना है, तो आप लोग का कुछ बनेगा, एथिल होगा, एथिल अल्कोहल होगा तो एथिल एसिटल्डिहाइड बनेगा, मेथिल अल्कोहल लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और बेंजल अल्कोहल लोगे, बेंजिल अल्कोहल लोगे तो आप लोग का क्या बनेगा, बेंजिल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो आइए इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग का कॉपर जाली 300 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग पहले इसमें से जो करोगे H2 निकालोगे कि नहीं, H2 निकालो, H2 निकालो पहले। ये हमारा H2 निकल गया, ठीक है। H2 निकल गया, हमारा क्या क्या बचा है, C6H5CHO, ठीक है, CHO। ये हमारा क्या बन गया, यानी बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप लोग का बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजिल डिहाइड, और साथ में क्या बन गया, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंजिल अल्कोहल। बेंजीन इतने को कहते हैं कि नहीं, बेंजीन इतने को अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल,
बेंजीन अल्कोहल, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा। अब लोग आइए चौथा चलते हैं, CH3 CHOH CH3। इतने को आप लोग क्या कहते हो, इस इतने को आइसो कहते हो, और 3 कार्बन प्रोपिल होता है, ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है, 3 कार्बन प्रोपिल OL और एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और कॉपर की जाली पर 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से आप लोग क्या करोगे, H2 निकालोगे कि नहीं, इस दोनों AH निकाल लीजिए, इसको O को छोड़ के 2H को निकालिए, 2H को निकाले, आपका क्या क्या बचा हुआ ये लिख दीजिए। C बचा है सिंगल बॉन्ड, C और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, और CH3, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, इसका नाम क्या है दोस्तों, एसीटोन होता है, एसीटोन। आप लोग याद रखना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। अब क्यों होता है, कैसे होता है, आप लोग पहले वाला वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा कि नहीं। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो आप लोग का क्या हुआ, दूसरा खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा एल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग अब तीसरा देखेंगे, इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और आप लोग कीटोन कैसे बनाओगे। जब आप लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे हो गया HCHO CH3CHO, और हमारे दो हो गए, ये हमारे दो हो गए, ठीक है। इन सबको आप लोग जब मैग्नेस ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे, तब आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, और एसीटोन यानी कीटोन प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग HCHO लिए हैं, और तीसरे में आप लोग को एल्कोहल के से नहीं प्राप्त होने वाला। तीसरे में जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे क्या हो गया हमारा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी फार्मिक अम्ल हो गया, HCOOH फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटल्डिहाइड, ये सबका जब आप लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नेस ऑक्साइड पर जब आप लोग क्या करोगे, इसको गर्म करोगे, तब आप लोग का क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, और क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले वाले में क्या बनता है। तो देखते पहले इसमें आप लोग को क्या करना है दोस्तों ना, जब आप लोग 2 लगा दोगे यहाँ पर इस इतने में, इसमें आप लोग 2 अणु ले लेना, ठीक है। इससे जब आप लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से जो क्या बनाओगे आप लोग, एल्डिहाइड कीटोन, तब आप लोग इसके 2 अणु लेने हैं। इसमें तो 2 अणु है, इसमें 2 अणु पहले से है, ठीक है। इसमें 2 अणु पहले से, एक इसका है एक इसका है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। 2 अणु हम लोग ले लिए, तब आप लोग को पहला क्या बनेगा, पहला आप लोग जो है फार्मिक अम्ल को मैग्नेस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर आप लोग का पहला हमारा HCHO बनता है, ठीक है। HCHO बनता है, HCHO बन गया, ठीक है, प्लस, ठीक है। आप लोग क्या निकाल लोगे, आप लोग आप लोग क्या निकाल देंगे, H निकाल दिए, ठीक है, 2H को निकाल दिए, इतना समझ लो। इसके बाद आप लोग ने एक C निकाल दिया, एक C निकाल दिया, एक C बचा है, एक O निकाल दिया। आप लोग क्या बचा है इधर, 2H बचा है, ठीक है, 2H निकालो, और एक O इधर, एक O, और साथ में क्या निकलेगा, CO2, ठीक है। यानी देखिए आप लोग समझिए, ये डबल ओ C डबल O जो है ये हमारा 2 है, तो हम लोग ने एक CO2 निकाल दिया, ठीक है, एक CO2 क्या किया, निकाल दिया। फिर हमारा एक C बचा है, आगे 2 लगा, इसका मतलब सबके 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग ने एक C को निकाल दिया CO2 के रूप में, ठीक है। हमारा एक मतलब आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, HCOO, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इधर देखिए आप लोग HCOOH को एक CO2 है, इधर आगे 2 लगा, तो एक CO2 को निकाल दिया आप लोग ने, एक बचा है, ठीक है, एक बचा है। तो आप लोग ने क्या किया, एक H किया, ठीक है, एक C बचा था, एक C किया, एक ऑक्सीजन निकाला, यानी आप लोग संतुलित कीजिए। देखो एक H है, एक H, 2H, 3H, 4H, ठीक है, 4H है, और इधर देखिए आप लोग 2H, इधर देखिए 2 2 2 4, आगे 4 है, 4H हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद कार्बन देखिए, नहीं एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, कार्बन भी 2 है, ठीक है,
और देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो इधर और आगे दो लगे, यानी चार ऑक्सीजन हमारे मतलब सब बराबर है। ये आपको क्या करना है कि आप लोग फार्मिक अम्ल के हो और जब आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे, आप लोग का क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इतना आप लोग को आया कि नहीं, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल यानी। तो आप लोग को अगर पहला नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH को हम लोग जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब आप लोग का क्या बनता है, हम बताते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग का दो CH3 है, दो CH3 है कि नहीं है, दो CH3, तो दो CH3 आप लोग इस तरह लगा दीजिए, दो CH3। ठीक है, और एक CO, एक इसमें CO को आप लोग बीच में डाल दीजिए, हमारा क्या बन गया, एसीटोन बन गया। ठीक है, ये हमारा एसीटोन बन गया। ठीक है, एसीटोन बन गया, यानी इसका काम खत्म, इस CH3 का काम खत्म, ये दो CH3 लग गया। अब इधर एक CO बचा है। ठीक है, आप लोग और क्या निकालोगे, आप इधर कार्बन कितने हैं, दो बचे हैं। ठीक है, दो कार्बन बचे हैं, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन लेके CO2 निकाल दीजिए। ठीक है, प्लस क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, एक नहीं है, दो आगे लगा, यानी हाइड्रोजन भी दो है, हाइड्रोजन दो बचा है। ठीक है, और एक O बचा है, एक O निकाल दीजिए। तो इस प्रकार आप लोग का क्या बनता है, जब आप लोग क्या करोगे, CH3COOH को मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तब आप लोग का एसीटोन बनता है और वाटर यानी जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया। इसका अम्ल क्या, सॉरी इसका नाम क्या होता है, हमारा एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, और आप शुगर का सूत्र तो जानते होंगे, शुगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, शुगर का सूत्र। ठीक है, C22H11 C22H12O11 शुगर सूत्र होता है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछी मैडम जी, पर बता नहीं पाते लोग। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का सूत्र ये होता है। और जब आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो CH3CO CH3 H2O CO2। शुगर का सूत्र होता है C22H12O11। ठीक है, C22H12O22 शुगर का सूत्र होता है। शुगर को हम लोग, और माल्टोज का सूत्र कोई अगर माल्टोज का सूत्र पूछे तब भी वही बताओगे, कोई शुगर पूछे तब भी वही बताओगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग HCOOH प्लस HCOOH को आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे, दोस्तों हंसने की बात नहीं है, जब आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे, ठीक है, फिर देखते क्या बनता है हमारा। ठीक है ना, तो हमारा मार्कर का जो गिर गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करना है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। HCOOH है हमारा, ये हमारा फार्मिक अम्ल है। दोस्तों एक मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये हमारा इधर एक हो रहेगा दोस्तों, HCHO रहेगा, HCHO। ये हमारा क्या था, HCHO। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप दो अणु लेना। ठीक है, तब क्या बनेंगे आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करना है, एक C दो C। ठीक है, एक C उठाइए, 3 H को उठाइए। ठीक है, इस H को, इस H को, इस H को,
पहले CH3 बनाइए। CH3 बन गया, CH3। और अब इस इतने को उठाइए, CO को, CH3COO, यानी इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। आप लोग ने क्या किया, 3H को उठाया, COO उठाया, सॉरी CHO उठाया, सॉरी, सब ऑक्सीजन सब हाइड्रोजन बीजे हुए। देखो 1H 2H 3H, 3H H3, एक C उठाए, ठीक है, इधर से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और इधर CO उठाए। आपका क्या क्या बचा, इधर देखिए H2O बचा है प्लस CO2 बचा है, ठीक है। तो मतलब आप लोग जब फार्मिक अम्ल के दो अणु को में गर्म करोगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब आप लोग क्या बनेगा दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो हो गया है हमारा, ये हमारा क्या नाम, इसका वाटर नाम है दोस्तों, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या था, फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड। ये हमारा तीसरा विधि खत्म होने वाला है, इसके बाद 4 विधि और देखेंगे हम लोग, ठीक है, फार्मिक एसिड। तो आइए हम लोग फटाक से चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा C2H5COOH, यानी एथिल, C2H5 यानी एथिल होता है, COOH एथेनॉइल, ठीक है, और COOH फार्मिक अम्ल को जब आप लोग मैग्नीज ऑक्साइड के उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो देखते क्या बनता है हमारा, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना है ना। जब आप लोग ध्यान से देखोगे तब इधर आप लोग को लेना पड़ेगा C6H5 जो होता, इधर 5 है पर मैं इधर 6 लगाना भूल गया, ठीक है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ये फार्मिक एसिड को जब आप लोग मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तब आप लोग का क्या बन रहा है, या ये दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। COOH बता दो दोस्तों, ओइक, यानी ये बेंजोइक एसिड है, सॉरी ये बेंजोइक अम्ल है और ये फार्मिक एसिड है। जब गर्म करोगे मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में तब आप लोग क्या बनेगा, मैं उसको बताने वाला हूं, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यानी क्या बनेगा, C6H5 उठा लीजिए आप लोग, ठीक है, C6H5 और यहाँ से C लीजिए, एक CHO ले लिए, प्लस आप लोग को क्या क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। इतने आप लोग को याद ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी आप लोग क्या करोगे, 2 अणु लेने सबके, तो आप लोग एक अणु क्या लिए, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे हमारे 2 हैं, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, जब गर्म करोगे इसको मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, तब लोग बनेगा क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। ये हमारा क्या वाटर है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा चौथा जो है खत्म, सॉरी तीसरा जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग देखने जा रहे चौथा, जो कि इससे बहुत आसान है। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम लोग, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब चौथा हमारा है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को कैल्शियम लवण को गर्म करने पर जो है आप लोग क्या बनेगा, ठीक है, सॉरी ये हमारा चौथा नहीं है, कैल्शियम लवण, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को कैल्शियम लवण के साथ गर्म करने का, ठीक है, कैल्शियम लवण के साथ गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर एल्डिहाइड बनते हैं और कीटोन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये हमारा HCOO फॉल्टॉइस में 2 है, CA, इसको गर्म करोगे तब आप लोग को जो बनेगा, एल्डिहाइड के अंदर फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, एसिटाल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। और इसको गर्म करोगे तो इसको गर्म करोगे जब आपका बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए, ठीक है, ठीक है। इधर इसका नाम बात कर ले तो इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट होता है, कैल्शियम फॉर्मेट इसका नाम होता है। आप लोग पता है कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप लोग गर्म करोगे तब आप लोग पहले HCHO निकलेगा, ठीक है, HCHO कैसे निकलेगा, HCHO
HCO, यानी 2 H निकला, एक C निकला, एक O। हमारा बचा क्या? Ca बचा है, Ca बचा है, और क्या बचा है? एक C बचा, ठीक है, Ca बचा, इधर एक C बचा है, और O जो होता है वो एक तो निकला, यानी 2 1 3 बचा है, CO3। यानी जब आप लोग जो है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करोगे तब आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी प्रकार जब आप लोग CH3COO को, यानी ठीक है, इसको जब आप लोग गर्म करोगे तब आप लोग का जो भी बनेगा अभी बताएगा, पता भी चलेगा कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका CH3COO को जब आप लोग गर्म करोगे, ठीक है, यानी इसका नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम एसीटेट होता है। क्या? कैल्शियम एसीटेट होता है, ठीक है। जब आप लोग उसको गर्म करोगे तब आप लोग क्या प्राप्त होगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट इसका नाम होता है, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, सॉरी कैल्शियम क्या नाम है इसका? CH3COO, सॉरी कैल्शियम एसीटोन नाम है इसका। कैल्शियम जो है एसीटोन है, कैल्शियम एसीटोन। जब गर्म करोगे तब आप लोग क्या बनेगा? पहले इधर देखिए आप लोग, इस CO है, CO के डबल बॉन्ड लगाइए पहले आप, CO के बीच डबल बॉन्ड लगाए, इधर से 2 CH3 है, CH3 कितना है? 2 है, तो एक CH3 यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 यहाँ, ठीक है। हमारा बचा क्या? C1 बचा 2, और C1 और एक कार्बन बचा, एक O3 बचा है, तो आप लोग निकाल दिए CaCO3। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हर बार निकलेगा, ठीक है। किसमें? जब आप लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को क्रिया कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कराओगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों? एसीटोन। ये हमारा हो गया दूसरा, ठीक है। इसके बाद क्या है? HCOO, यानी क्या होगा? और CH3COCA को गर्म करोगे तब आप लोग क्या बनेगा, मैं अभी बताता हूँ, बेंजीन डिहाइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? बेंजीन डिहाइड। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 हो गया है, ठीक है, 2 हो चुका है। हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर CH3 उठाएंगे, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इधर से क्या उठाएंगे? CH3 उठाएंगे, ठीक है, CH3 उठाएंगे, इधर से CHO उठाएंगे, इस इतने को उठाएंगे CHO, और क्या बना लेंगे? एसिटल्डिहाइड बना लेंगे, ठीक है, एसिटल्डिहाइड बना लेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या बन जाएगा? इधर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। इधर 2 CH3 बन जाएगा कि नहीं? कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CH3 एक बना है, ये देखो, एक CH3 इधर टॉइस है, इधर टॉइस है, तो CH3 हो गया, और देखिए CHO हो गया, और हमारा जो क्या बचा इधर? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार आप लोग चौथा जो है समाप्त होता है। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। तब आप लोग चौथा वाला समझ में, जब आप लोग क्या करोगे? इसको गर्म करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम एसीटोन को गर्म करोगे तब आप लोग क्या बनेगा दोस्तों? तब आप लोग क्या बनेगा? इसका नाम पहले देख लीजिए, HCOO है, ठीक है, HCOO है ना, HCOO है। इसके बाद मैंने इसका नाम लिखना भूल गया, कैल्शियम फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। और इसका नाम कैल्शियम एसीटोन होगा दोस्तों, कैल्शियम एसीटोन, ठीक है। इस प्रकार है, गर्म करोगे तब आप लोग का एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो चौथा हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अभी 2 और बचे हैं, तो इससे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते 2 को और देखते, ठीक है।